नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल। इसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपी पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ दो री एग्जाम 2024 के लिए उसका जो जीएस का पेपर आता है उसको क्विक रिवीजन करने के लिए पूर्वालोकन के जीएस पॉइंटर आती है उसको पढ़ रहे हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने पूरा एंशियंट कंप्लीट कर दिया, मेडुअल कंप्लीट कर दिया, मॉडर्न हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो गांधी एवं उससे उसके प्रारंभिक आंदोलन को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर देखा गया है जो मेडुअल तो मॉडर्न हिस्ट्री होती है उससे इसी पोर्शन से ज्यादातर प्रश्न आते हैं, अदरवाइज उतने प्रश्न नहीं आते हैं। उसका पोर्शन इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये एक घटनाओं का लगातार क्रम होता है। इस पोर्शन में मॉडर्न में देखेंगे तो घटनाएं लगातार घटती रहती हैं, तो उन घटनाओं को क्रम को याद करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम ये जो रिवीजन सीरीज है हमारी उसको देख रहे हैं, ये इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, अब है करमचंद गांधी दीवान थे, कहाँ के दीवान थे, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न अभी हाल ही में आया हुआ है, यूपीएससी यूपीपीसीएस में आया था। सबको पोरबंदर राजकोट तो याद था, लेकिन वांकानेर नहीं याद था। तो याद रखिएगा, वांकानेर के भी वो शासक थे, मतलब कि दीवान थे गांधी जी के पिताजी। महात्मा गांधी ने जिस कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की वो है श्यामलाल दास कॉलेज, भावनगर है। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन था। फिनिक्स फार्म कहाँ है? डरबन, अफ्रीका में। एम के गांधी समर्थक थे किसके? दार्शनिक अराजकतावाद के। महात्मा गांधी ने राम राज्य को युगल संबंधित थे सत्य और अहिंसा पर। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी तथा बिना समाजवादियों के व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी में रहते हैं कौन? समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी हैं। ये गांधी जी के वाक्य में से आते हैं। अब है कि गांधी जी की सत्याग्रह की जो रणनीति में सबसे अंतिम स्थान किसका था? वह था हड़ताल का, यानी कि वह सबसे अंत में हड़ताल को अपना हथियार बनाते थे। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही कथन है कि सत्याग्रही का जो शस्त्र होता है वो अहिंसा होता है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोध के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। अब गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरता रूप क्या है? गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका अपनाया था आत्मनियंत्रण का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में रहे थे करीबन 21 वर्ष। महात्मा गांधी ने जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को फेंका गया था वह था पीटर्सबर्ग था। एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था वह था कलकत्ता अधिवेशन 1901 का। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया साबरमती आश्रम कहाँ है? वो अहमदाबाद नगर के बाहर है, नगर के अंदर नहीं है, नगर के बाहर है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया जिसे कहा जाता है सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। महात्मा महात्मा गांधी के महात्मा गांधी से संबंधित साबरमती, फिनिक्स, वर्धा तथा सदाकत आश्रम में सबसे पुराना कौन सा है? फिनिक्स का है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगा। गांधी जी का सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने 1905 का बनारस अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता की थी। इसी में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। मतलब स्वराज शब्द को जो प्रचलित किया था राष्ट्रीय मंच से, वो 1905 में बनारस अधिवेशन से किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। उसके बाद 1906 का जो अधिवेशन होता है कलकत्ता का, वो किसके नेतृत्व में होता है? वो जो होता है दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में होता है। अब है महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? जन कल्याण की सक्रियता है। महात्मा गांधी के राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत है
उसमें उसकी विशेषता यह है नैतिक धर्म और मानवता। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत का पहला सत्याग्रह किया था कहाँ? चंपारण, बिहार में। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध के लिए, मतलब इन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया था। अब है विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके सर्वोत्तम व्यवहार है। उसके लिए सर्वोत्तम व्यवहार किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ब्रिटिश ब्रिटिश निर्मित ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन में भारत को एक बड़ा निर्यातित वस्तु का बाजार समझता था। महात्मा गांधी की राजनीतिक जीवन की घटनाओं का क्रम है, पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल, खेड़ा और असहयोग आंदोलन है। महात्मा गांधी के बारे में सही कथन है कि उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लिस्ट से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। एनी बेसन मुख्यतः संबंधित थी। एक मिनट, ये पेज रिपीट हो गया दोबारा, ये पेज रिपीट हो गया है। हम लोग को यहाँ से देखना था, ये एक मिनट देख लेते हैं, फिर भी अपने बुक्स में क्लियर कर लेते हैं। हाँ, यही पेज है। महात्मा गांधी ने कहा था उनकी कुछ सबसे गहरी धारणाएं अनटू द लिस्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल दिया। इस पुस्तक का संदेश जिसमें महात्मा गांधी के जीवन को बदल दिया वो क्या था? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही है रास्किन, थोरा और टॉल्स्टॉय से हुई है। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से जिस आंदोलन ने गांधी जी इससे संबंधित नहीं है वह स्वदेशी आंदोलन नहीं है। स्वदेशी आंदोलन आपको देखने को मिलेगा ये 1905 में देखने को मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर बारदोली एवं खेड़ा सत्याग्रह में से जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था वो बारदोली सत्याग्रह था। उसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। लेकिन क्वेश्चन में गांधी भी आएगा तो गांधी को भी याद रखिएगा। गांधी के संदर्भ में सही है कि जाति विहीन अछूत की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा था किसमें? चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में हुआ था उसके बाद जुड़ा था। गांधी जी के सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल थे। फिर राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायकॉम सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था वो था वायकॉम सत्याग्रह था। क्या था? वायकॉम सत्याग्रह था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकॉम के संदर्भ में सत्य है यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था कब? 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। गांधी जी के अनुयायी जो थे कि A.N. सिन्हा, ब्रिज किशोर प्रसाद, J.B. कृपलानी एवं राजेंद्र प्रसाद में से वह जो पेशे से एक शिक्षक थे, J.B. कृपलानी पेशे से एक शिक्षक थे, बाकी सब जो वकील की श्रेणी में आपको मिलेंगे। G.D. बिरला, जमनालाल बजाज, J.R.D. टाटा एवं बालचंद्र हरिश्चंद्र उद्योगपति में से वह व्यक्ति जो लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा वर्ष 1930 में जेल भी गए वो थे जमनालाल बजाज।
भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेस तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी कौन थे? जमनालाल बजाज थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया वो था यरवदा जेल थी। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, उन्होंने सदस्यता त्याग दी थी। जो कट रहा है ऊपर से मैं उसको पढ़ दूंगा पीडीएफ में, ताकि मेरे पास जो बुक्स है उससे मैं पढ़ दूंगा। गांधी जी की मृत्यु पर जिसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, वो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंटबेटन ने कहा था, जब वो नोआखली में जो हिंसा हो रही थी उसको रोक रहे थे तब। जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर कर व्यतीत करे, वह गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि वो चाहते थे गांधी जी भारत को बहुत करीब से देखे, भारत में जो भी दशाएं हो रही उनको जाने और उसके बाद अपना कुछ कार्य करे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि वह का प्रथम वर्ष क्या करे? सिर्फ भारत का भ्रमण करे। अब उसके बाद है भारतीय राजनीति में प्रवेश से पूर्व 1 वर्ष तक पर्यवेक्षक तथा विद्यार्थी के रूप में सलाह गांधी जी को किसने दी थी? वो गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। अब है गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं, इसने कहा था एम.के. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकता है। या किसका कथन था? महात्मा गांधी का था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूर को मुक्ति करने का प्रथम अभियान कब चलाया था? वह चंपारण में चलाया था। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, वह अहमदाबाद मिल का हड़ताल था। वर्ष 1916 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह, जो सत्याग्रह था उसमें देखेंगे का हिस्सा कौन थे? वो मजदूर वर्ग था, मतलब मजदूर वर्ग को लिए उन्होंने सत्याग्रह चलाया था। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है वो था अहमदाबाद संघर्ष था। महात्मा गांधी सत्याग्रह आरंभ किया था किसके लिए? सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब किया था? 1903 लिखा हुआ है यहाँ पर, 1903 में किया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में सही कथन है, वे हिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण, शोषण और समानता को जन्म देते थे। अतएव अहिंसा, सामाजिक संरचना, केंद्रीकरण, विद्रोह, वे भारतीयों के मशीनीकरण के पक्ष में नहीं थे। तो वो चाहते थे भारत में मशीनीकरण ना हो, क्योंकि मशीनीकरण होगा तो उद्योग कम से कम होंगे, सारा काम मशीनें कर देंगी। और भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने इसीलिए इसके विपक्ष में थे कि अगर मशीन लग जाएगी तो काम नहीं मिलेगा, अगर मशीन नहीं लगेगी तो क्या होगा? भारत में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल पाएगा। एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, क्योंकि कुटीर उद्योग स्थापित करेंगे तो उनको आय होगी। तो जाति आधारित अगर आपको संरचना को तोड़ना है तो आपको वर्ग आधारित संरचना को बनाना पड़ेगा। देखिए, जो समाज की स्ट्रक्चर होता है वो 2 बेस पे टिका होता है। एक होता है जाति आधारित, फिर एक होता है वर्ग आधारित। जाति आधारित जन्मजात होता है, वर्ग आधारित आपके आय पर होता है। अब वर्तमान स्वरूप जो देखा जा रहा है समाज का, वो आय आधारित हो रहा है, जाति आधारित से शिफ्ट कर रहा है। तो अगर ऐसे में सभी में समानता लानी है तो हमें ऐसे उद्योग स्थापित करने होंगे जिसमें सभी की इनकम हो सके। इसीलिए उन्होंने ये चीज कही थी। तो थोड़ा मिटा दूं। अब है गांधीयन इनोवेशन, यानी गांधी जी के नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में से वह घटना जो सबसे पहले हुई थी, वह था चंपारण सत्याग्रह हुई थी। चंपारण में 3 कठिया प्रथा
का तात्पर्य है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया था, किसके लिए? चंपारण के लिए किया था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कृषकों की समस्या के समाधान के लिए था। सही कथन है कि चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी संयोग में से एक थे। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया वे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे और अनुग्रह नारायण सिंह थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में संबंधित थे राजकुमार शुक्ल संबंधित थे। उन्होंने क्या किया था? मोहनदास करमचंद गांधी को आमंत्रित किया था। तो जो चंपारण सत्याग्रह को आमंत्रित किसने किया था? वो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। चंपारण आंदोलन से संबंधित है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी कैसे थे? शिक्षक के तौर और एक राजनीतिक भी थे। इसलिए बिहार में इन्होंने जो कांग्रेस के जब वो लगाया था, इमरजेंसी लगाया था, तब उन्होंने इस इमरजेंसी को तोड़ने या खत्म करने के लिए वहां एक मूवमेंट भी बहुत बड़ा छेड़ा था। चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य हैं डीके रीड, महात्मा गांधी, एलसी एलसी आदामी, राजा हरिश्चंद्र नारायण सिंह और जी रैनी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। कहाँ? चंपारण में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया वह था चंपारण। चंपारण किसान आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। अब है चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही है, यह किसानों से जुड़ा था। इसमें तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किए गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने इसमें महात्मा गांधी का सहयोग किया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एन.जी. रंगा ने विरोध किया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था? क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। अब नया चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो किसान आंदोलन एवं किसान सभा से प्रारंभ होगा। एक मिनट जाइए। चलिए देख लेते हैं। चंपारण, बारदोली, बेगू तथा बिजौलिया में से भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? बिजौलिया आंदोलन है। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू एवं मदन मोहन मालवीय में से फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा से संबंधित कौन नहीं थे? वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। वर्ष 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो कि वर्ष 1919 में किया गया था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वह प्रदेश जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था वह था अवध। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाया गया। उसके प्रभाव क्षेत्र से सही सुमेलित है कि क्या सुमेलित है इसमें सही कि जो शाहजानंद सरस्वती वो बिहार से थे, फिर खुदाई खिदमतगार वो NWFP से थे, फिर स्वामी रामानंद किससे थे? वो हैदराबाद से थे। अब्दुल हमीद खां कहाँ से थे? वो दक्षिणी असम से थे। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे कौन? शाहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। ये कहाँ से थे? ये बिहार से थे। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तित करना। अब बिहार प्रांतीय किसान सभा संगठित थी कहाँ? स्वामी शाहजानंद सरस्वती से। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे। वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था वो था लखनऊ। अखिल भारतीय किसान का गठन हुआ था 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी
स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अब स्वामी सहजानंद का संबंध कहाँ से था? बिहार के किसान आंदोलन से था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया गया। उनकी मृत्यु से पहले प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लेने वाले कांग्रेस नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अब है राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू तथा भगत सिंह में से किसान बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे। राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान संस्था एनजी रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी वो है फजलुल हक। बकाशत संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। अब उसके आगे देखेंगे बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 कर दिया जाए। अब है बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण जिस आंदोलन में दिया था वह था बारडोली सत्याग्रह था। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का प्रारंभ के संबंध में संबंधित स्थान है कौन सा? पोचमपल्ली है। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया था तत्कालीन आंध्र प्रदेश के वर्तमान तेलंगाना राज्य में प्रारंभ हुआ था भूदान आंदोलन। और किसने किया था? पोचमपल्ली ने किया था। अब इसके बाद देखते क्या आ रहा है। इसके बाद आ रहा है ट्रेड यूनियन आ रहा है। और देख लीजिए कितने लंबे चैप्टर हैं। अब यहाँ से छोटे छोटे चैप्टर हैं जिनको हम 5-5 6 चैप्टर एक बार में कंप्लीट करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी टेलीग्राम लिंक भी जोड़ दूंगा, उसको भी ज्वाइन करिएगा। साथ ही वहाँ आपको जो नए वीडियो आने वाले होंगे उसके जानकारी भी मिल जाएगी। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।